ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों की साधना से संबंधित एवं आत्मज्ञान से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज कुछ महत्वपूर्ण जिज्ञासाओं को यहाँ पर सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई ट्रू इंडियन जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम भाई ट्रू इंडियन जी, खुश रहिए। जगत जननी माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। क्या भक्ति योग से कर्मों के सभी संस्कार नष्ट नहीं होते? क्या भक्ति योग से निर्विकल्प समाधि तक नहीं पहुँच सकते? भाई ट्रू इंडियन जी, जहाँ तक बात है भक्ति योग की, तो आप यदि भक्त हैं और भक्ति करते हैं तो यह विषय शायद आप बहुत गहराई से समझ सकते हैं कि भक्ति और योग अपने आप में एक दूसरे के पर्याय हैं, किंतु वर्तमान समय में भक्ति को एक मार्ग के रूप में दिखा दिया गया है। नवधा भक्ति जिसका नाम दे दिया गया है, किंतु वास्तविक अर्थ में यदि देखा जाए तो भक्ति कोई पद्धति नहीं है। भक्ति तो एक साधक के द्वारा जप तप ध्यान आदि करके प्राप्त की जाने वाली वह स्थिति है जहाँ पर सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास एवं सच्चा समर्पण साधक के अंतस्थ में जागृत हो जाता है। यदि हम पूजा पाठ करने को भक्ति मानते हैं तो मैं नहीं समझता कि हम वास्तविक अर्थ में भक्ति का मर्म समझते हैं। जब तक कोई व्यक्ति गहरे ध्यान में डूब करके उस विराट अस्तित्व के प्रति पूर्ण निष्ठावान नहीं हो जाता, पूर्ण श्रद्धावान नहीं हो जाता, तब तक कोई भी व्यक्ति भक्त नहीं हो सकता। हाँ, दिखावे का भक्त तो हो सकता है, किंतु सच्चा भक्त नहीं हो सकता। सच्चा भक्त वही हो सकता है जिसने उस सत्य स्वरूप चेतना को अपने अनुभव से जाना है, समझा है और समझ करके उसके प्रति दृढ़ निष्ठा से श्रद्धावान बन गया है। हाँ, भक्ति की चरम पराकाष्ठा अपने आप में निर्विकल्प समाधि ही है और यही मुक्ति का पथ प्रदर्शित करती है। हाँ, यदि नाचने गाने को, उछलने कूदने को, पाठ करने को, मूर्ति का श्रृंगार करने को, इन सब को ही भक्ति मान करके कोई साधक यह सोचे कि मैं निर्विकल्प समाधि में पहुंच जाऊंगा, तो करोड़ों जन्म लेने के बाद भी
ऐसे साधक को कभी भी समाधि सिद्ध नहीं हो सकती। समाधि तक पहुँचने के लिए साधक को जप तप ध्यान के मार्ग से गुजरना ही होगा। इसके अलावा समाधि तक पहुँचने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्राणायाम की क्रियाओं से गुजरना ही होगा। स्थिर होकर के बैठने का अभ्यास करना ही होगा। इसके बिना वास्तविक रूप में संस्कारों के बीजों को नष्ट नहीं किया जा सकता। चाहे कितनी ही भक्ति कर लो, मुझे तो नहीं लगता है कि संस्कारों के बीजों को बिना निर्विकल्प समाधि के कभी नष्ट किया जा सकता है। हाँ, भक्ति अपने आप में, श्रद्धा अपने आप में, विश्वास अपने आप में एक विज्ञान है। यदि आपके अंतस्थ में इस संसार के प्रति विरक्ति एवं परमात्मा को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा शक्ति जागृत हो गई है, आपको इस संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, कोई मोह नहीं है, बस आपको सिर्फ उस परम सत्ता तक पहुंचना है, उसे ही प्राप्त करना है, उसी में ही डूब जाना है, खो जाना है। यदि ऐसी सच्ची भक्ति आपके अंतस्थ में जागृत हो जाती है, तो यह भक्ति भी अपने आप में निर्विकल्प समाधि ही है। यह निश्चित रूप से मुक्ति देने वाली है, इसमें कोई भी संशय नहीं है, क्योंकि निर्विकल्प समाधि इसी बोध को हमारे अंतस्थ में जागृत करती है कि यह संसार मिथ्या है, यह संसार क्षणभंगुर है, यह संसार हमेशा मिटने एवं सृजित होने वाला है। इसलिए सच्चा भक्त ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़कर ही बना जाता है। मैंने इस विषय को ऐसा ही समझा है, और हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो यति तपस्वी थे, जो ज्ञानी थे, वे सभी इसी मार्ग से आगे बढ़ कर के भक्त बने थे। भक्त एवं योगी में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। सच्चा योगी ही सच्चा भक्त होता है, और सच्चा भक्त ही सच्चा योगी होता है। आगे हमारी बहन अन्नू सिंह जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, सर, मेरे सर पे अपार ठंडक सी ऊर्जा महसूस होती है। मेरे सर में झटक झटक की आवाज़ आती है, जो मेरे सर को एक दिशा में मोड़ देती है। ध्यान में न के बराबर शरीर का अनुभव होता है। मोक्ष के लिए क्या करूं? बहन, आपके सर में अपार ठंडक सी ऊर्जा महसूस होती है, स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है। आपका प्राण सुषुम्ना मार्ग से सहस्रार चक्र तक पहुंच रहा है, और अमृत का स्राव आपके मस्तिष्क से होने लगा है। इसी के परिणाम स्वरूप यह ठंडक आपके अंदर आपको महसूस हो रही है। मेरे सर में झटक झटक की आवाज़ आती है। यह आवाज़ स्पष्ट रूप से संकेत है, दिखा रही है कि आपके मस्तिष्क की नाड़ियाँ ऊर्जावान हो रही हैं, और जहाँ पर जड़ता है वहाँ पर क्रिया शक्ति बढ़ रही है,
आपका आज्ञा चक्र एवं सहस्रार चक्र विकसित हो रहा है। इसी की प्रक्रिया जारी है और इसी की आवाज़ आपको आ रही है। ध्यान में न के बराबर शरीर का अनुभव होता है। यह दिखा रहा है कि आप इस समय संप्रज्ञात समाधि की स्थिति में हैं। आप निर्विकल्प की ओर आगे बढ़ रही हैं। आपने लिखा है, मोक्ष के लिए क्या करूं? बस जो कर रही हैं वही करती रहिए। जो न के बराबर शरीर का अनुभव है, इसे भी खो जाने दीजिए। बस जिस दिन यह खो जाएगा, उस दिन समझ में आ जाएगा कि मुक्ति इस संसार को भूल जाने का ही नाम है। इस संसार की विषय वासनाओं के प्रति आसक्ति का पूर्ण त्याग ही मुक्ति है। और यह विषय आपको बहुत गहराई से ध्यान में डूबने के साथ ही समझ में आने लगेगा। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। आगे बढ़ती रहिए। पूज्य सद्गुरुदेव एवं जगत जननी माँ की कृपा आपको मिलती रहेगी। बस गहरे से गहरे ध्यान में डूबती जाइए, डूबती जाइए। मुक्ति का मार्ग स्वतः ही प्रशस्त हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।